नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और सरजी के लिए मुसीबतें एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। कभी शीश महल की सीएजी की रिपोर्ट लीक हुई, उसके बाद शराब घोटाले की सीएजी की रिपोर्ट लीक हुई, उसके बाद कोर्ट ने भी यहां तक कह दिया कि आपकी ईमानदारी पर हमें शक है, क्यों आप सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में नहीं रख रहे हैं चर्चा के लिए। और अब एक नई मुसीबत अरविंद केजरीवाल के सामने आई है। उन्होंने कोशिश की थी एक स्मार्ट गेम खेलने की, लेकिन उनके गले में फंदा पड़ गया है, ये आप कह लीजिए। अरविंद केजरीवाल का सपना सीएम 3.0 या आप कह सकते हैं 4.0, क्योंकि 3 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 2013, 2015, 2020, लेकिन 2025 यानी सीएम 4.0 पर सस्पेंस नहीं बल्कि ये तय हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के अंदर जाएंगे। वो कितनी भी चालाकियां दिखा लें, वो कितने भी पैंतरे खेल लें, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली। ये सब क्यों कह रही हूं, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन आप तब तक कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अरविंद केजरीवाल पर कानूनी शिकंजा क्या चुनाव के पहले, अब कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव में, क्या चुनाव के पहले कसा जा सकता है? सिर्फ 20 दिन बचे हैं दिल्ली विधानसभा की वोटिंग के, या अब जो कुछ भी होगा सरजी के साथ वो दिल्ली चुनाव के बाद ही होगा? क्योंकि किसी भी तरह से केंद्र सरकार बीजेपी नहीं चाहेगी कि सिंपैथी मिले अरविंद केजरीवाल को, इसीलिए अब जो भी होगा वो चुनाव के बाद ही होगा। आपको बताते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। दरअसल गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। एलजी विनय सक्सेना ने पहले ही केजरीवाल पर केस चलाने की मंजूरी दे दी थी, इजाजत दे दी थी। अब गृह मंत्रालय ने यह इजाजत दे दी है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल ईडी को यह मंजूरी लेना जरूरी था। अभी तक ईडी जो केस चला रही थी वो सीबीआई के केस के आधार पर चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन कहा था कि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी लेनी होगी, इजाजत लेनी होगी, ऐसा जरूरी है। ईडी ने पिछले साल पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें शराब जो घोटाला हुआ है दिल्ली का, उसमें केजरीवाल को आरोपी बनाया था। अब जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत, अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई थी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीआरपीसी की धारा 197, 197(1) के तहत अलग से मंजूरी मांगी थी। केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया पर भी मुकदमा चलाने की मंजूरी ईडी ने मांगी थी, यानी सीबीआई ने अलग मांगी थी, उसे मिल गई थी, लेकिन अब ईडी ने भी ये मंजूरी मांगी क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया पर भी मुकदमा चलाने की मंजूरी अब गृह मंत्रालय से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से ईडी को मिल गई है। ईडी ने पहले सीबीआई के केस के आधार पर ही एक्शन लिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना था। नवंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के लिए विशेष मंजूरी की जरूरत है, और अब यह मंजूरी ऐन 20 दिन पहले मिली है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बढ़ सकती है? दरअसल हुआ क्या था, ईडी ने ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 7वीं चार्जशीट दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने 9 जुलाई को चार्जशीट पर संज्ञान लिया और कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। केजरीवाल ने नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की 7वीं चार्जशीट पर संज्ञान वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की। ईडी ने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के समय वो पब्लिक सर्वेंट थे, इसीलिए ईडी ये चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे उस वक्त अरविंद केजरीवाल। केस चलाने के लिए ईडी के पास आवश्यक मंजूरी नहीं थी, इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर एक्शन लिया। हाई कोर्ट से केजरीवाल की मांग खारिज होने के बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए, जहां कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है, क्योंकि जब यह केस फाइल किया गया तब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को फैसला सुनाया कि पब्लिक सर्वेंट पर सरकार की अनुमति के बिना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं यानी पीएमएलए की धाराओं के तहत केस नहीं चलाया जा सकता। यह नियम सीबीआई और स्टेट पुलिस पर भी लागू होता है। इसके बाद ईडी ने राज्यपाल से इजाजत मांगी थी और अब गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।
तो ये पूरा इसका ब्यौरा है कि क्यों इसकी मंजूरी की जरूरत पड़ी, जबकि ईडी पहले ही केस फाइल कर चुकी थी। पहले लोअर कोर्ट में गए अरविंद केजरीवाल, वहां से उनकी बात नहीं मानी गई, हाई कोर्ट ने नहीं मानी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत अगर सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाना है ईडी को तो उसके लिए मंजूरी लेनी होगी, और इसी के तहत गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है अब ईडी को। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल पर चुनाव के पहले किसी तरह की कार्यवाही होगी? तो बिल्कुल साफ समझ लीजिए, 8 फरवरी के पहले अरविंद केजरीवाल पर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो भी होगी वो चुनाव के बाद ही होगी। और ये तय मानिए कि अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। वो शीश महल में नहीं जा पाएंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। हालांकि कोई विभाग वो अपने पास नहीं रखते हैं, लेकिन वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। ये पूरे तौर पर साफ है। वो चुनाव के बाद जेल जाएंगे, यानी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने का अरविंद केजरीवाल का सपना धरा का धरा रह जाएगा और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। जिस तरह से ये पूरी कार्यवाही चल रही है और जो जो सबूत शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जुटाए गए हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं, ये बहुत क्लियर केस है। मनीष सिसोदिया, उनके साथी, उनके डिप्टी सीएम उस वक्त के जो उनके साथ में थे, दाहिने हाथ, ऐसे ऐसे लोग, और ये इसमें कई ऐसे सबूत हैं, कई ऐसे गवाह हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी गवाही दी है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल विजय नायर को कहते थे कि ये मेरा अपना लड़का है, मेरा अपना आदमी, और किस तरह से साउथ ग्रुप के साथ इस पूरी डील को करवाया गया, किस तरह से जो राजस्व का घाटा हुआ दिल्ली सरकार को, और इसके जरिए प्राइवेट जो पार्टीज थी, प्राइवेट जो बिजनेसमैन एंटिटीज थी, उनको किस तरह से फायदा पहुंचाया गया। ये सब कुछ अब साफ है। और ये समझ लीजिए इस केस में सिर्फ समय का इंतजार है, कितना समय, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। और तो और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर भी एक्शन हो सकता है, जिसकी बात कोर्ट पहले ही कर चुकी है। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।